गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन 1 इसका पार्ट 3 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे ताकि आपके प्रत्येक बिंदु ठीक प्रकार से समझ में आ सके। देखिए, आज का जो लेसन है अपना पहला, लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, पार्ट 3। पहले खंड में किसान ईश्वर पर भरोसा करता था, बरसात ने उसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सोचा कि कब अब मेरी सहायता कौन करेगा। उसको ईश्वर पर भरोसा था। दूसरे खंड में उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि मेरी फसल कंप्लीटली नष्ट हो गई है, तो एक तो पूरे वर्ष भर के लिए खाने के लिए और अगली फसल बोने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मुझे 100 पैसों भिजवाओ। यानी लेंचो नाम का जो किसान था उसको ईश्वर पर इतना विश्वास था कि जो मैं ईश्वर से मांगूंगा वह ईश्वर मुझे मना नहीं करेगा। इसलिए फसल के नष्ट होने के बाद वो रात भर सोचता रहा, पोस्ट ऑफिस गया, पत्र लिखा, पत्र को डाक में डाल दिया और डाक में डालने के बाद घर वापस आ गया। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्होंने पत्र को पढ़ा और सोचा कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, ईश्वर को कितना विश्वास है। पोस्ट मास्टर एक गंभीर हुआ, उसने उसकी सहायता करने के लिए सोचा, खुद ने आर्थिक सहयोग दिया, अपने सहकर्मियों को बाध्य किया और उसके बाद उन्होंने पैसा भिजवाया। तो अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले फॉलोइंग मीन्स आने वाला, यूजुअल मीन्स सामान्य, हैंडेड हाथ में दिया, एक्सपीरियंस में अनुभव, कंटेंट संतुष्टि, परफॉर्म प्रदर्शन किया, गुड डीड अच्छा कार्य। गुड डीड मीन्स क्या होता है? अच्छा कार्य। स्लाइटेस्ट हल्का सा, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, एंग्री नाराज, मिस्टेक मीन्स गलती, डिनेड मना किया, इमीडिएटली तुरंत, रिंकल्ड सलवटें पड़ी, ब्रोक मीन्स भुआई, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, एफर्ट मीन्स प्रयास, एफिक्स चिपकाया, एनवेलप मीन्स लिफाफा, फिश मीन्स मुट्ठी, मेल बॉक्स डाक का डिब्बा, थ्रू से होकर या के माध्यम से, एम्प्लॉइज कर्मचारी, बंच ऑफ क्रूक्स ये होता है बेईमान लोगों का ग्रुप। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स है। आप सभी इनको लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ताकि आप आगे भी इनको लिखा जा सके और याद कर सके। देखिए, ट्रांसलेशन में आपको बार बार बताया जा रहा है मीनिंग्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। जिसको मीनिंग्स याद है वो लेसन को अच्छी तरह से समझ लेता है। अब आप सभी फर्स्ट फ्लाइट जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 1 और लेसन 1 का पार्ट 3 जो पेज क्रमांक 6 पर है, हो सकता है नई वाली बुक्स में
पेज क्रमांक अलग भी हो सकता है। तो आप इस पृष्ठ को खोलेंगे, देखिए इसमें 3 खंड स्पष्ट हैं, हालांकि लिखे नहीं है उसके अंदर पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन 3 खंड अलग अलग दिख रहे हैं, जो प्रत्येक खंड के बाद में क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ गए होंगे सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के बाद थर्ड पार्ट प्रारंभ हो रहा है। तो आप खोलेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, सामान्य दिनों के बजाय थोड़ा जल्दी आया। एंड टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पोस्ट ऑफिस आया और पूछा कि क्या यहां उसके लिए कोई पत्र आया था। पोस्ट मास्टर ने पूछा क्या मेरा कोई पत्र आया था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह खुद पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने खुद उसे अपने हाथ से पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, उसी बीच के दौरान जो पोस्टमास्टर था तो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग, उसे अनुभव हुआ उस व्यक्ति की संतुष्टि का। हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया था उसकी संतुष्टि का अनुभव करते हुए, यानी स्वयं के द्वारा अच्छा कार्य किए जाने के बाद उसे थोड़ी सी संतुष्टि हुई। तो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसे को देखकर लेंचो नामक किसान ने हल्का सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उसे हल्का सा अचंभा नहीं हुआ कि ईश्वर से मैंने मांगा और उसने मुझे भिजवा दिया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था कि मैं मांगूंगा तो ईश्वर जरूर भिजवाएगा, इसलिए पैसे मिलने पर उसे अचंभा नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनेड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ये जो कुछ लेंचो ने मांगा, निवेदन किया, उससे वो इनकार नहीं कर सकता था। ये ईश्वर ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकता था कि जो कुछ लेंचो मांगे और वो उसको नहीं दे। इसलिए उसको गुस्सा आ गया, नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ था? क्योंकि उसने 100 पीसोज मांगा था और उसे कितना मिला था? 70 पीसोज। तो नाराज हो गया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी उस पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके चेहरे पर बहुत अधिक सलवटें पड़ने लगी। काज, अब सलवटें क्यों पड़ रही थी?
अपना गुस्सा प्रकट कर रहा था। कायर्ड बाय द एफर्ट, उस प्रयास के कारण, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिसके कारण उसे अपने विचार प्रकट करने पड़े। यानी ईश्वर ने जो कम पैसा भिजवाया उसके कारण अपने भाव प्रकट कर रहा है। वो क्रोध, गुस्से का भाव आ रहा है, नाराजगी का भाव है, इसलिए उसके चेहरे पर सलवटें पड़ने लगी। When he finished, और जब उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, समाप्त किया, when he finished, he went to the window, खिड़की पर गया, to buy a stamp, टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, which he licked, जिसे उसने चाटा, जीभ से चाटा, and then affixed to the envelope with a fist blow of a fist, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने लिफाफे पर उसको क्या चिपका दिया। The moment letter fell into the mailbox, जिस क्षण में पत्र डाक में डाला गया, the letter fell into the mailbox, पत्र डाक में डाला गया, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया, पत्र को लिया और खोलने लगा। इट सेड, इसमें लिखा गया, अब देखो लेंचो ने क्या लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा, जितना पैसा मैंने मांगा, ओनली 70 पीसों रीच मी, केवल 70 पैसा मुझ तक पहुंचा है। मैंने 100 पीसों मांगे थे और मेरे पास 70 पैसों पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा और भिजवाओ। सिंस आई नीड इट वेरी मच, तो सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को डाक से मत भिजवाना। क्या कहा? इस पैसे को डाक से मत भिजवाना। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, डाक से मत भिजवाना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रोप्स, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब बेईमान होते हैं। लेंचो, नीचे अपना नाम लिख दिया हस्ताक्षर में, लेंचो। इस प्रकार से पत्र उसने लिखा। अब आप सोच सकते हैं पत्र को पढ़ने के बाद जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उन पर क्या फर्क पड़ा होगा, कि जिन्होंने इतनी सहायता करने का प्रयास किया उनके लिए उसने बेईमान शब्द का यूज किया, जबकि उसको एक्चुअल वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। अक्सर समाज में ऐसा होता है भ्रष्टाचार, इसलिए उसके कारण उसने सोचा कि निश्चित रूप से आपने 100 पीसों भिजवाए, लेकिन 30 पैसे को बीच वाले खा गए होंगे, ऐसा विश्वास था। इसलिए क्या है, और पैसा भिजवाओ, क्यों, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। इस बिंदु पर आकर यह पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और इस पार्ट 3 के साथ साथ लेसन 1 ए लेटर टू गॉड कंप्लीट हो गया। यानी कि इस पार्ट में समाज की वर्तमान जो विकृति है उसको बताया जा रहा है कि समाज में किस प्रकार का भ्रष्टाचार है। ऊपर से पैसा आता है, व्यक्ति तक 70% पैसा भी नहीं पहुंच पाता, इस चीज को इसके अंदर बताया गया है। अगली क्लास में अगले लेसन के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा, क्योंकि पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे मैं सेकंड पार्ट प्रारंभ करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।